हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th की इंग्लिश बुक पूर्वी का चैप्टर माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। आज हमें इस चैप्टर के जो पार्ट 2 है उससे स्टार्ट करना था। यहाँ से दे लेफ्ट बाय द आफ्टरनून ट्रेन एंड वर कमिंग बैक द फॉलोइंग इवनिंग। तो जो उसके पेरेंट्स को जहाँ बाहर जाना था वेडिंग के लिए, तो फिर वो वहाँ के लिए आफ्टरनून में निकल जाते हैं और वो नेक्स्ट डे की इवनिंग में वापस आने वाले थे। आनंद फेल asleep immediately, but I stayed up to finish a novel. जो आनंद था, फिर जो उसकी सिस्टर थी वो बोलती है, आनंद की सिस्टर बोलती है कि जो आनंद था, आनंद तो उसी टाइम पे जल्दी से सो गया था, पर मैं जागी हुई थी एक नोवेल को पढ़ने के लिए, उस नोवेल को कंप्लीट करने के लिए। At about 11:30, I thought I heard a scratching at the front door. फिर अराउंड 11:30 के आसपास उसने एक आवाज़ सुनी, फ्रंट डोर पे स्क्रैचिंग की, कि जैसे कोई गेट को स्क्रैच कर रहा है, उसे खोलने की कोशिश कर रहा है। टेलिंग माई सेल्फ इट वॉज ओनली माई इमेजिनेशन, आई वेंट बैक टू द बुक। फिर वो अब सोचती है कि उसे इस टाइम पे कौन होगा, उसे लगा कि ये उसकी इमेजिनेशन है, और वो उसने छोड़ के इस बात को वो फिर से अपनी बुक पे आ गई, फिर से पढ़ने लग गई नोवेल। अ लिटिल लेटर देयर वॉज अ रैटल एंड अ क्लिक। आई वॉज रियली स्केयर्ड। फिर थोड़ी देर बाद एक और वॉइस आने लग गई, जैसे कोई गेट खोल दिया हो जिसने। वो बहुत स्केयर्ड हो गई थी। आई कैन टेल यू वॉट विद अ मर्डर स्टोरी बिफोर मी एंड देन स्ट्रेंज नॉइसेस इन द मिडल ऑफ द नाइट। आई शुक आनंद एंड विस्पर्ड, लिसन, देयर समवन्स एट द डोर। फिर वो बहुत ज़्यादा स्केयर्ड हो जाती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज नॉइसेस आ रही थी, वो भी आधी रात को। तो फिर आधी रात को अगर आपको भी कोई स्ट्रेंज नॉइस आएगी, जैसे कोई गेट खोलने की कोशिश कर रहा है, तो आप भी डर जाएंगे। फिर वो आनंद को हिलाती है, कि आनंद को उठाने की कोशिश करती है उसे हिला के, और धीरे से बोलती है, खुसफुसा के बोलती है कि सुनो, कोई गेट पर है। गो एंड ओपन इट, ही मटर्ड ग्रॉजली का मीनिंग होता है स्लीपली, मतलब वो नींद में था, तो फिर नींद में वो बड़बड़ाते हुए कहता है, जाके खोल दो ना तो गेट, अगर कोई है। यू सिली, समवन्स ट्राइंग टू गेट इन, आई सेड। फिर उसकी सिस्टर बोलती है कि सिली, कि तुम कितने सिली हो, कितने बेवकूफ़ हो, कि कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। आनंद सैट अप, आनंद बैठ जाता है। हु, व्हाट, कौन, कैसे? आई डोंट नो, आई सेड, व्हाट शॉल वी डू। फिर उसकी सिस्टर बोलती है, मुझे नहीं पता कि गेट पर कौन है, और फिर वो बोलती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। लेट्स हॉलर फॉर हेल्प, ही सेड। बिफोर वी कुड डू एनीथिंग, द डोर swung up and we found ourselves looking at a ruffianly fellow with a green scarf around his neck. आनंद gasped. रफिनली का मीनिंग होता है रफ, gasped का मतलब होता है took a short deep breath in surprise. तो फिर वो सोचते हैं कि उन्हें आवाज़ लगानी चाहिए, चिल्लाना चाहिए हेल्प के लिए, या फिर किसी को बुलाना चाहिए हेल्प के लिए कि है बचाओ हमें, ऐसे करके। तो फिर इससे पहले वो कुछ कर पाते, जो गेट था गेट खुल गया, और फिर वो लोग बिल्कुल वायलेंट लुकिंग, बहुत खतरनाक से दिखने वाले ग्रीन स्कार्फ पहने हुए आदमी को देखते हैं। फिर जो आनंद था, आनंद बहुत सरप्राइज हो जाता है उस आदमी को देख के, तो फिर वो एक डीप ब्रेथ लेता है। हे, इट्स बोपा, आई विस्पर्ड। इट वॉज इंडीड द फेलो who had recently begun sweeping out the compounds in our row of houses. So he was the thief and no wonder. फिर वो बोलते हैं कि ये बोपा है, जो बोपा है वो उसने अभी उसकी जो कॉलोनी थे, उनके जो कंपाउंड्स थे, वहाँ पे स्वीपिंग मतलब साफ़ सफाई स्टार्ट करी थी करना, मतलब वो वहाँ पे झाड़ू वगैरह मार के जाता था। फिर वो बोलते हैं कि यही है, तो फिर यही वो चोर है, इसमें कोई शक की बात तो है नहीं कि इतनी रात को कोई हमारे घर में घुसा, जो स्वीपर है वहाँ का, वो वहाँ पे घर में पहुँचा, मतलब वही वो चोर है जो कुछ दिनों से चोरी कर रहा था। He knew exactly when the occupants were out, leaving the coast clear. उसे पता था कि इस घर से लोग गए हुए हैं, तो फिर उसके लिए रास्ता साफ हो गया था। The fellow gave an evil grin. One squeak out of you and see what happens, he said, brandishing his cudgel and backing out of the room. Brandishing का मतलब होता है waving, cudgel का मतलब होता है short thick stick used as a weapon. फिर वो एक एविल सी स्माइल देता है और कहता है कि अगर तुम्हारे मुंह से हल्की सी भी चूचा निकली, मतलब बिल्कुल हल्की सी भी आवाज़ निकली, तो तुम समझ जाओ कि मैं क्या करूँगा। जो बोपा था, जो उनका स्वीपर था, थीफ था, वो उन्हें धमकी दे रहा था कि तुम्हारे मुंह से हल्की सी भी आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए।
अपने वेपन को हिलाते हुए, अपने वेपन को दिखाते हुए। We heard him slide the latch in. What do we do now? I asked in a low voice. फिर वो बिल्कुल धीरे से पूछते हैं, बिल्कुल धीरे से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। कि जो वो दोनों बच्चे थे, उनके पेरेंट्स अब घर पे नहीं थे, वो दोनों अकेले थे, तो वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। Let's shout anyways, आनंद suggested. फिर आनंद सजेस्ट करता है, कहता है कि अब हमें शाउट करना चाहिए, अब हमें हेल्प के लिए चिल्लाना चाहिए। The door opened suddenly again in the middle of our discussion. No noise from you. Now where is your father's room? फिर जो डोर था, डोर फिर से सडनली एकदम से खुल जाता है उनकी डिस्कशन के बीच में। और फिर वो जो थीफ था, थीफ कहता है कि तुम में से कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, हल्की सी भी आवाज़ नहीं करोगे तुम लोग, और ये बताओ कि तुम्हारे फादर का रूम कहाँ है, वो पूछता है। I was about to direct him upstairs when Anand said quickly, "The one next to this one." "You silly goose," I said angrily as soon as the man had gone. फिर जब उसने पूछा, उस थीफ ने पूछा कि तुम्हारे पापा का रूम कहाँ पर है, तुम्हारे फादर का रूम कहाँ पर है, तो फिर जो उसकी सिस्टर थी, आनंद की सिस्टर थी, वो बताने वाली थी कि उनका रूम ऊपर है। पर जो आनंद था, आनंद जल्दी से बोलता है कि इस रूम के साइड वाला रूम है उनका। और फिर जैसे ही वो मैन चला जाता है, उसकी सिस्टर, आनंद की सिस्टर, आनंद को कहती है कि तुम कितने सिली हो। ऐसे करके वो उसे गुस्से में बोलती है, "That's your room. He'll come back as mad as can, as mad as back as mad as can, as mad as mad can be." फिर वो कहता है कि ये जो बाहर आएगा, वापस बाहर आएगा तो इतना ज़्यादा गुस्से में होगा जितना कि ये हो सकता है। At least it will give us some time to think of something, Anand said. He'll take a while to locate the light switch. Let's shout. All of a sudden, there was a crash followed by a loud scream. More strange noises emerged from the next room, a few muffled thumps, an eerie whine, and a low humming sound. तो फिर वो कहता है कि हाँ ठीक है, इससे हमें थोड़ा टाइम तो मिल जाएगा सोचने के लिए, हमें डिस्कस करने के लिए कि अब हमें क्या करना चाहिए, ऐसे आनंद बोलता है। फिर आनंद कहता है कि इतने ये लाइट के स्विच वगैरह ढूंढेगा, इतने हम शाउट करके लोगों को बुला लेंगे यहाँ पर। फिर जब वो रूम में गया तो फिर एक सडनली एक लाउड स्क्रीम की आवाज़ आती है, बहुत सारी स्ट्रेंज नॉइसेज आने लग जाती है। मफिल्ड का मतलब नॉट अ वेरी क्लियर एंड लाउड साउंड, कि ऐसी आवाज़ें आने लग जाती है जो क्लियर तो नहीं है और लाउड साउंड्स हैं। ईयर का मीनिंग होता है स्ट्रेंज, और स्ट्रेंज साउंड्स आने लग जाती है और धीरे धीरे हमिंग साउंड, गुनगुनाने की आवाज़ आती है। माई टाइम मशीन, ही स्टार्टेड इट, आनंद गैस्प्ड, आई विश वी कुड गेट आउट ऑफ दिस रूम एंड सी वॉट इज़ हैपनिंग आउट देयर। फिर आनंद कहता है कि उसने मेरी टाइम मशीन स्टार्ट कर दी, कि जो आनंद जो अपना इन्वेंशन कर रहा था टाइम मशीन का, वो उसने स्टार्ट कर दिया उस थीफ ने। और फिर आनंद कहता है काश मैं उस रूम में जाके देख सकता कि क्या हो रहा है, हम इस रूम से बाहर निकल सकते। There was another howl, much fainter this time, and a great deal of clattering. Clattering मतलब continuous loud noises. फिर वहाँ पे एक और आवाज़ आती है, उस वाली से बेटर आवाज़ थी, थोड़ी से थोड़ी ऐसी थी कि किसी को समझ आ जाए, और ऐसे ही बहुत ज़्यादा लाउड नॉइसेज आने लग जाती है। We shouted for all we were worth. फिर वो इतनी तेज़ चिल्लाते हैं दोनों बच्चे, जितना भी वो चिल्ला सकते थे, जितनी उनमें हिम्मत थी वो उतना तेज़ चिल्लाते हैं। In a few minutes we heard footsteps running up our drive. फिर उन्हें फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है जो उनकी तरफ आने लग रहे थे। Thankfully we recognized Mrs. Sharma's voice along with her husband and Dr. Mohan, also a neighbor. फिर उन्होंने ये रिकोगनाइज़ कर लिया कि कौन आ रहा है, वो मिसेस शर्मा थी। मिसेस शर्मा की वॉइस उन्होंने रिकोगनाइज़ कर ली, उनके नेबर। जो मिसेस शर्मा थी वो अपने हस्बैंड मिस्टर शर्मा के साथ, और डॉक्टर मोहन वो भी उनके एक नेबर थे, उनके साथ आ रहे थे। आनंद, अनीता, चिल्ड्रन, व्हाट्स द मैटर, वेयर आर यू? फिर वो चिल्लाते हुए आते हैं कि आनंद, अनीता, बच्चों क्या हुआ? वो ऐसे बहुत ज़्यादा वरी हो गए थे कि बच्चे आधी रात को ऐसे क्यों चिल्लाने लग गए, इन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फिर उसके नेबर आ जाते हैं, कहते हैं आनंद, अनीता क्या हुआ, तुम कहाँ पर हो? वो ऐसे उन्हें ढूंढ रहे थे। Here we shouted in unison
In a minute the door was unlocked. फिर वो एक साथ में चिल्ला के बोलते हैं कि यहाँ पर हैं हम लोग, और इतने में ही वो गेट था वो अनलॉक हो गया, गेट खुल के वापस आ गया. What on the earth has been happening here, children? Sharma uncle asked. Both Anand and I felt over ourselves trying to explain. Where is the fellow now? फिर जो वो मिस्टर शर्मा थे, शर्मा अंकल उनसे पूछते हैं कि बच्चों इस धरती पे क्या हो रहा है. मतलब वैसे पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्या रहे हो, ऐसा क्या हो गया. फिर जो आनंद और अनीता थे वो दोनों अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल करते हैं कि वो डर कम करते हैं अपने आप का और बताने की कोशिश करते हैं. The last we heard, he was in the time machine. I explained hastily. Hastily माने quickly. Seeing everyone looking rather puzzled. फिर जब मिस्टर शर्मा ने पूछा कि वो फिलो कहाँ पर है, अभी वो जो थीफ है वो कहाँ पर है, तो फिर उन्होंने बताया कि वो अभी तो टाइम मशीन के पास था. वो जल्दी से ऐसे बोल देते हैं और फिर ये देख के सारे लोग पजल हो गए कि वो टाइम मशीन कैसी टाइम मशीन. फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में इस पिक्चर के नीचे से वी एंटर द रूम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.